हेलो दोस्तों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट टैब का, है ना, पेज सेटअप ऑप्शन। तो चलते हैं, ये पेज सेटअप ऑप्शन है क्या, है ना, इसके बारे में समझते हैं। है ना, पेज सेटअप ऑप्शन ये है क्या, समझते हैं इसके बारे में। पेज सेटअप कहता है टू सेट द पेपर साइज कॉमा पेपर मार्जिन कॉमा पेपर ओरिएंटेशन ईटीसी। मतलब कि हम इस पेज सेटअप के तहत हम अपने डॉक्यूमेंट का, है ना, उसका साइज, है ना, उसका ओरिएंटेशन, उसका मार्जिन, ये सब हम सेट कर देते हैं। समझे? तो आपको बता दिए पेज सेटअप ऑप्शन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी प्रकार का कोई भी आप, है ना, रिकॉर्ड बनाते हो, किसी तरह का काम काज करे, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो हमें पहले ये कंसीडर करना होता है, यह डिसाइड करना होता है कि हम जो काम करें वो कौन से पेपर साइज के ऊपर काम करें, उसकी मार्जिन क्या हम छोड़ रखे हैं, उसका ओरिएंटेशन क्या रखे हैं। क्योंकि अगर ये हम पेज सेटअप नहीं करेंगे और हम अगर वो काम कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि हम जब उसका प्रिंट आउट करेंगे तो प्रॉपर प्रिंटर के तहत पेज में प्रिंट आउट होकर वो डाटा नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंटर कुछ और उसका पेपर साइज सपोर्ट कर रहा है और ये सॉफ्टवेयर में, ये पेज में जो हम काम किए इसका पेपर साइज कुछ और है, तो वहां पे वो हमारा प्रॉपर पेज में प्रिंट आउट होकर वो डाटा नहीं आएगा। तो हम दो कंडीशन में यूज करते हैं पेज सेटअप ऑप्शन। ये फर्स्ट कंडीशन ये है कि आप पहले से अगर कोई फाइल बना रखे हैं, है ना, उसका आप पेज का सेटअप करना चाहते हैं तो आप सेटअप कर सकते हैं, है ना ही। तो जो अगर आप करंट, है ना, एक पेज क्रिएट किया है, उस पर हमें कुछ काम करना है तो हम पहले ही उसका पेज सेटअप कर लेंगे, फिर उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो चलिए, अगर हमें, है ना, पेज का सेटअप करना हो कैसे करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल कि हम यहाँ पे एक पेज क्रिएट किए हैं, एक हमारे पास पेज है, इसका हम पेपर का साइज सेटअप करना चाहते हैं, इसका मार्जिन, इसका ओरिएंटेशन सेट करना चाहते हैं। तो चलिए कैसे सेटअप करेंगे। तो कहता है टाइप समथिंग और ओपन एनी फाइल। मतलब पहले से बना हुआ कोई फाइल है तो आपको ओपन करना है, जिसका आपको पेज सेटअप करना है, और नहीं तो जो करंट आपने पेज क्रिएट किया है काम करने के लिए, उस पेज का ही अगर हमको पेज का सेटअप सेट करना होगा तो कैसे सेटअप करेंगे। तो चलिए पेज लेआउट में जाना है, पेज सेटअप के एंकर बटन पे क्लिक करेंगे, है ना, तो अपीयर्स ऑन द पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो ऐसा आपको दिखाई देगा। समझे? जहां कहता है फिल ऑल ऑप्शन एज योर रिक्वायरमेंट और क्लिक करो ओके। तो जब पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, जिसमें आपको मैं पहला ऑप्शन यहां पे दिख रहा है मार्जिन्स, है ना, फिर इसके बाद दिख रहा है पेपर, फिर लेआउट दिख रहा है। तो हम मार्जिन पे है, मार्जिन में आपको मिला टॉप लेफ्ट, है ना, बॉटम राइट। तो अब जैसे कि जो मार्जिन है टॉप से हमको कितना छोड़ना चाहते हैं, 1 इंच छोड़ना चाहते हैं, 1.5 इंच छोड़ना चाहते हैं, 2 इंच छोड़ना चाहते हैं, आप यहाँ पे टॉप से सेट कीजिए। लेफ्ट से मार्जिन कितना छोड़ना चाहते हैं, 1 इंच छोड़ना चाहते हैं, 1.5 इंच छोड़ना चाहते हैं, वो आप सेट कर दीजिए। राइट से कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं वो आप सेट कर दीजिए। बॉटम से कितना मार्जिन छोड़ना चाहते हैं वो आप सेट कर दीजिए, है ना। फिर इसके बाद हमें इसमें यूज करना है ओरिएंटेशन। तो पेज का जो मोड होता है बाय डिफॉल्ट वो पोर्ट्रेट होता है, ये आपका पोर्ट्रेट मोड कहलाता है। ये जो है आपका पोर्ट्रेट मोड है। एक होता है लैंडस्केप मोड, ये लैंडस्केप मोड कहलाता है। तो पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है कि पेज का जो चौड़ाई होता है वो कम होता है, लंबाई ज्यादा होता है, समझे। लेकिन लैंडस्केप मोड में क्या होता है, पेज का चौड़ाई ज्यादा होता है, लंबाई इसमें कम होता है। तो आपका कौन सा मोड पेज को रख के काम करना है, तो यहां पे हमको पोर्ट्रेट रखना है तो पोर्ट्रेट पे टिक करेंगे, लैंडस्केप करेंगे तो लैंडस्केप, है ना। फिर यहाँ पे जो भी आपका सेटअप होगा, मार्जिन कितना छोड़े, टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से, राइट से, वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा प्रीव्यू के रूप में। नेक्स्ट आप पेपर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि कौन सा पेपर साइज यूज करना है, A3, A4, लीगल, लेटर, कौन सा साइज यूज करना है, तो वो साइज सेलेक्ट कीजिए। हाँ, नहीं तो आप अपने मन मुताबिक आपको पेज का साइज सेटअप करना है तो कस्टम पे क्लिक करेंगे। फिर अपने हिसाब से उसमें पेज का चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं, 10 इंच, लंबाई कितना रखना चाहते हैं, 15 इंच, वो आप सेट कर दीजिए। मैनुअल अगर करना हो तो कस्टम सेलेक्ट करेंगे, हाँ, नहीं तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारा साइजेज मिल जाता है, जो साइज आपको यूज करना है वो साइज सेलेक्ट कर सकते हैं।
फिर इसके बाद आप लेआउट पे जब क्लिक करते हैं तो लेआउट के अकॉर्डिंग है ना, आप पेज में जो है हेडर सेट करते हैं उसके लिए आप स्पेसिंग सेट कर सकते हैं कितना, बॉटम में जो आप फुटर सेट करते हैं उसके लिए कितना हम स्पेसिंग रखना चाहते हैं, उसका मार्जिन हम सेट कर सकते हैं। तो ये तमाम सेटअप करने के बाद हमें क्या करना है, ओके करना है ना। तो आप देखेंगे कि हमारा उस डॉक्यूमेंट का जो पेज का जो सेटअप है वो प्रॉपर हो चुका है, और उस पर जो भी काम काज करके रिकॉर्ड बनाना है आप बनाइए है ना, और सेव कर लीजिए। हाँ, बाद में जब प्रिंट आउट करेंगे है ना, वो प्रॉपर अच्छे से पेज में प्रिंट आउट होकर डाटा आएगा। तो इस प्रकार जो है हम सब पेज सेटअप ऑप्शन यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, पेज बैकग्राउंड में हमें मिल जाता है वाटर मार्क है ना। कहते हैं टू इंसर्ट द घोस्टेड टेक्स्ट और पिक्चर बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज। मतलब कि आप जैसे कि डॉक्टर का लेटर पैड देखेंगे ना, जो लोगो होता है वो लोगो पेज के बैकग्राउंड से उसका सेट होता है, या उसका क्लिनिक का जो नाम होता है वो है ना डायगोनल फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ होता है। या हम सब सर्टिफिकेट देखते हैं ना, उसमें मार्कशीट वगैरह में दिखेगा, बिहार बोर्ड के मार्कशीट में देखिए या सीबीएसई बोर्ड के मार्कशीट में देखिए, उस बोर्ड का जो है अपना लोगो होता है उसके पेज के है ना बैकग्राउंड में सेट होता है, जस्ट उसके ऊपर होता है कंटेंट लिखा हुआ। या कोई भी कोचिंग संस्थान या न्यूज़पेपर ये मैगजीन वगैरह देखते हैं तो उसमें भी रहता है सेट किया हुआ है ना। तो या तो अगर आप अपने पेज के बैकग्राउंड में कोई पिक्चर सेट करना चाहते हैं या आप कोई टेक्स्ट सेट करना चाहते हैं है ना, तो वो हम वाटर मार्क के तहत सेटअप करते हैं। तो कहता है वाटर मार्क ऑप्शन यूज करने के लिए हमें करना क्या है, तो पेज लेआउट के अंदर जाना है, पेज बैकग्राउंड पे वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे तो कस्टम वाटर मार्क का ऑप्शन नजर आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो अपीयर्स ऑन द प्रिंटेड वाटर मार्क के नाम से एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, समझे, जिसमें आपको मिलेगा नो वाटर मार्क, एक मिलेगा पिक्चर वाटर मार्क, एक मिलेगा टेक्स्ट वाटर मार्क। तो आपको कौन सा वाटर मार्क यूज करना है, पिक्चर यूज करना है या टेक्स्ट। पिक्चर यूज करते हैं तो पिक्चर वाटर मार्क पे टिक करेंगे, टेक्स्ट यूज करते हैं तो टेक्स्ट वाटर मार्क पे टिक करेंगे। तो अगर हम पिक्चर वाटर मार्क यूज करना चाहते हैं तो पिक्चर वाटर मार्क पे टिक करेंगे तो आपको वहां पे ब्राउज का ऑप्शन देगा, जहां आपको क्लिक करके कोई पिक्चर्स को आपको सेलेक्ट करना है। उसके आगे जस्ट लिखा हुआ होगा वॉश आउट, आप उस पर अगर टिक करके रखते हैं वो थोड़ा सा कम हाईलाइटेड होके दिखेगा, अगर आप उस पर से टिक हटा देते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइटेड होके दिखेगा। साथ में वहीं पे उसका एक स्केल का ऑप्शन भी नजर आएगा, जिसके तहत उस पिक्चर्स का साइज जो अपने हिसाब से बड़ा या छोटा परसेंटेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि 150% रखना है, 200 रखना है, 50 रखना है, 75 रखना है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, समझे। और उसके बाद अप्लाई करके ओके पे जैसे क्लिक करते हैं वो वाटरमार्क पिक्चर्स का हमारे पेज पे अप्लाई हो जाता है। अगर हम नहीं रखना चाहते वाटरमार्क अप्लाई करके पिक्चर्स का, तो हम उसी वाटरमार्क वाले ऑप्शंस में जाएंगे तो हमको मिलेगा रिमूव वाटरमार्क, उस पर क्लिक करेंगे वो वाटरमार्क से रिमूव हो जाएगा। या वाटरमार्क वाले में ही जाके डायरेक्ट अपना वाटरमार्क पे नो वाटरमार्क पे टिक कर देंगे तो भी वाटरमार्क्स क्या वो हट जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेक्स्ट वाटरमार्क पे जब टिक करते हैं तो वहां पे आपको फॉन्ट सेलेक्ट करना है, किस फॉन्ट में वाटरमार्क आपको टाइप करना है। वहां पे ASAP लिखा हुआ रहेगा, उसको बैक बटन के थ्रू हटा दीजिए और वहां पे अपने हिसाब से जो मैसेज लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। उसका साइज क्या रखना चाहते हैं, उसका कलर क्या रखना चाहते हैं, और वहां पे उसको मिलेगा डायगोनल, एक मिलेगा हॉरिजॉन्टल। डायगोनल करते तो तिरछा शो करेगा, हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो आपको इस तरह से दिखाई देगा क्षैतिज रूप पे। तो यहां से वो कंडीशन सेलेक्ट करके, और एक मिलेगा सेमी ट्रांसपेरेंट, उस पर से टिक हटा देते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइटेड होकर दिखेगा, और टिक करके रखते हैं तो थोड़ा सा कम हाईलाइट होकर दिखेगा। तो आपको करना क्या है, आप अपने जरूरत के हिसाब से टिका सेट कीजिए, है ना। तो कहता है फिल ऑल ऑप्शन एज योर रिक्वायरमेंट, आपको अपने जरूरत के हिसाब से उसमें से सभी ऑप्शंस को फिल करेंगे, और फिर कहता है क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। अब आप उस पर अप्लाई पे टिक करने के बाद ओके कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि हमारे पेज के बैकग्राउंड से पिक्चर्स वाटरमार्क लिए तो पिक्चर्स वाटरमार्क सेट हो जाएगा, टेक्स्ट का लिए तो टेक्स्ट का सेट हो जाएगा। नहीं रखना है तो आप रिमूव वाटरमार्क का यूज करके आप उसे रिमूव करके हटा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज कलर।
कहता है टू फिल द कलर ऑन बैकग्राउंड ऑफ द पेज। बाय डिफॉल्ट हमारे एमएस वर्ड प्रोग्राम का जो पेज होता है व्हाइट कलर होता है, तो हम चाहते हैं इस पेज का कलर जो है चेंज कर देना चाहते हैं, रेड, ग्रीन, हरा, नीला, पीला, ब्लू, जो भी कलर आप सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हो आप अपने पेज का। तो वो हम पेज कलर के तहत करेंगे। तो कहता है ओपन एनी फाइल, तो जिस फाइल का यानी जिस पेज का आपको पेज कलर चेंज करना है उस पेज को आप क्रिएट कीजिए, नहीं तो आप पहले से बना हुआ कोई फाइल है उसी में चेंज करना है। तो चलिए ओपन कर लेंगे फाइल को। कहता है उसके आगे नेक्स्ट पेज लेआउट में जाना है, पेज बैकग्राउंड में मिलेगा पेज कलर का एंकर बटन, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक कलर टूल का बॉक्स ओपन होगा जिसमें अलग अलग बहुत सारा कलर दिखाई देगा। तो अब इसमें से जो कलर आपको चाहिए, तो कहता है क्लिक ऑन एनी कलर, जो कलर चाहिए उस कलर पे क्लिक करना है। उसके बाद नाउ सी दैट कलर इज अप्लाइड, आप देखेंगे कि वो पेज का जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा चेंज होके आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हम सब पेज कलर ऑप्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फिल इफेक्ट। ये जो फिल इफेक्ट है ये पेज कलर में ही आपको आता है, पेज कलर जो ऑप्शन है उसी में ये फिल इफेक्ट आता है। मतलब आप अपने पेज का जो बैकग्राउंड फिल करते हैं, एक सॉलिड कलर फिल किए थे पेज कलर के तहत, लेकिन आप फिल इफेक्ट के तहत आप अलग अलग डिजाइन का है ना पेज का बैकग्राउंड है ना बना सकते हैं। तो चलिए यहां पे कहता है टू फिल एनी सॉलिड कलर कॉमा ग्रेडियंट कॉमा टेक्सचर एंड पैटर्न एंड पिक्चर एज पेज बैकग्राउंड। मतलब कि आप फिल इफेक्ट के तहत आप कोई भी एक सिंगल कलर सॉलिड कलर पेज के बैकग्राउंड के रूप में यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर यूज कर सकते हैं, टेक्सचर एक इफेक्ट होता है बना बनाया वो आप यूज कर सकते हैं, पैटर्न बना बनाया आता है वो आप यूज कर सकते हैं, या किसी पिक्चर्स को ही आप अपने पेज का बैकग्राउंड के रूप में यूज कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए स्टेप्स लिखा गया है। पेज लेआउट में जाना है, पेज बैकग्राउंड में पेज कलर के एंकर बटन पे क्लिक करेंगे, आपको फिल इफेक्ट का ऑप्शन नजर आएगा, उस पे एंटर बटन प्रेस करना है। तो अपीयर्स ऑन द फिल इफेक्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो ऐसा दिखाई देगा, है ना, जिसमें आपको मिलता है ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न और पिक्चर। तो ग्रेडियंट पे क्लिक करते कलर में आता है वन कलर, तो वन कलर लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी उसका कितना ज्यादा या कम रखना चाहते हैं, तो पहले वन कलर पे टिक करके कलर सेलेक्ट कीजिए कौन सा कलर लेना चाहते हैं, उसका ट्रांसपेरेंसी आप कम बेस कीजिए, और यहाँ पे स्टाइल मिलेगा शेडिंग का, जो सेलेक्ट करेंगे उस तरह का स्टाइल बनेगा, और यहाँ से ओके कर देंगे, यहाँ पे सिंपल पे नजर आएगा, ओके कर देंगे वो अप्लाई हो जाएगा। टू कलर पे क्लिक करते तो दो कलर का कॉम्बिनेशन इफेक्ट पेज के बैकग्राउंड के लिए आप डिजाइन कर सकते हैं। तो वहां पे फर्स्ट कलर कुछ और सेलेक्ट कीजिए, सेकंड कलर कुछ और सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे शेडिंग स्टाइल देखेंगे, जो बनेगा जो अच्छा लगेगा उसमें से एक सेलेक्ट करके ओके करेंगे, वो अप्लाई कर देगा बैकग्राउंड में। अगर हम यहाँ पे प्रीसेट लेते हैं तो पहले से बना बनाया डिजाइन होता है, उसमें से एक डिजाइन सेलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग शेडिंग इफेक्ट देखेंगे, उसमें जो बेहतर लगे वो सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, वो अप्लाई हो जाएगा। अगर हम टेक्सचर की बात करते हैं तो टेक्सचर वाले में चले जाएंगे, उसमें पहले से बना बनाया बहुत सारा डिजाइन का आपको मिलेगा टेक्सचर बैकग्राउंड के लिए, आप उसमें से एक सेलेक्ट करके ओके करेंगे, वो टेक्सचर इफेक्ट हमारे पेज के बैकग्राउंड के रूप में आ जाएगा। आप पैटर्न पे बात करते हैं, पैटर्न पे क्लिक करेंगे, पैटर्न इफेक्ट मिलेगा बहुत सारा, वहां से आप पैटर्न डिजाइन अपने हिसाब से उसका कलर वगैरह दे सकते हैं, है ना, और डिजाइन सेलेक्ट करके ओके करेंगे, वो पैटर्न आपके पेज के बैकग्राउंड के रूप में इंसर्ट हो जाएगा। अगर हम पिक्चर पे बात करते हैं तो पिक्चर है ना, सेलेक्ट पिक्चर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे, कोई पिक्चर्स आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी ड्राइव में है तो उसमें से एक सेलेक्ट करके ओके करेंगे, तो पिक्चर ही आपका पेज का बैकग्राउंड के रूप में इंसर्ट होकर आ जाएगा, यानी पेज का बैकग्राउंड बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम फिल इफेक्ट ऑप्शन का यूज करके अपने पेज के लिए बैकग्राउंड जो है खुद से डिजाइन करके है ना लगा सकते हैं और फिर उसको यूज कर सकते हैं। तो कहता है सेलेक्ट एनी इफेक्ट क्लिक ऑन ओके, तो कोई भी एक इफेक्ट सेलेक्ट करके ओके करेंगे, हमारा पेज का बैकग्राउंड क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज। तो अरेंज में हमें जो पढ़ना है वो है पोजीशन। तो कहता है टू सेट द पोजीशन ऑफ सेलेक्टेड शेप्स एंड पिक्चर्स। तो आप एमएस वर्ड के पेज पे है ना कोई पिक्चर इंसर्ट कराए या कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाए हैं, उस पिक्चर या उस ऑब्जेक्ट का इस पेज के अकॉर्डिंग एक पोजीशन सेट कर सकते हैं कि उसको पेज के लेफ्ट से रखना है कि सेंटर से रखना है कि राइट से रखना है,
या लेफ्ट से मिडिल रखना चाहते हैं या लेफ्ट से डाउन में रखना चाहते हैं, या सेंटर से मिडिल रखना चाहते हैं या डाउन में रखना चाहते हैं, या राइट से हमको मिडिल रखना है या डाउन से रखना है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे जो है ना उस पिक्चर या उस ऑब्जेक्ट का जो है पोजीशन इस पेज में सेट करवा सकते हैं इस पोजीशन ऑप्शंस के तहत। तो हमें इस ऑप्शन को यूज करने के लिए कहता है क्रिएट सम शेप्स एंड पिक्चर्स। तो हमें एक पेज लेना है, उसमें एक शेप या कोई पिक्चर इंसर्ट करवा लीजिए। उसके बाद कहता है सेलेक्ट दैट शेप्स एंड पिक्चर इन विच यू सेट देयर पोजीशन। तो अब इसमें से जो पिक्चर या शेप आप इंसर्ट करवाए उसका पोजीशन सेट करना है, तो उस पर क्लिक कीजिए, वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कहता है पेज लॉट में जाना है, अरेंज के अंदर पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आपको पोजीशंस का बहुत सारा ऑप्शंस नजर आएगा, है ना, लेफ्ट, सेंटर, राइट, डाउन, बॉटम, जो भी है। तो सेलेक्ट एनी ऑप्शन एज योर रिक्वायरमेंट एंड प्रेस इंटर। तो उसमें से पोजीशन का कोई एक सिलेक्शन करेंगे ऑप्शन और ओके करेंगे, इंटर करेंगे, तो आप देखेंगे इस पेज में उस ऑब्जेक्ट, उस पिक्चर्स का पोजीशन जो है सेट हो जाएगा। तो ये हमारा पोजीशन ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट का काम क्या है? कहता है सेट द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि आप अपने पेज में 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवाए हैं, है ना। तो आप किसी भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये सबसे पीछे है, बैक है, हम चाहते हैं कि इसको सबसे फ्रंट में रखना चाहते हैं, तो यहां पे आप ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। समझे? तो चलिए ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन कैसे यूज करेंगे इसके लिए हम आपको बता दें कि हमें एक पेज लेना है, इसमें अलग अलग तरह का ऑब्जेक्ट से जो है हमें बना लेना है। अब जैसा कि हम बता दें कि ये हमारा पीछे का ऑब्जेक्ट है, सबसे बैक है ये। अब ये ऑब्जेक्ट को हम सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, तो आप इसी पेज लेआउट के अंदर अरेंज के अंदर ब्रिंग टू फ्रंट पे जब जाते हैं तो आपको वहां पे 3 ऑप्शन नजर आएगा। एक मिलेगा आपको ब्रिंग टू फ्रंट, एक मिलेगा ब्रिंग फॉरवर्ड और एक मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट सबसे पीछे है, इसको सेलेक्ट करके आप अगर ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करते हैं तो जो अदर ऑब्जेक्ट्स है या टेक्स्ट है वो सभी के ऊपर आ जाएगा पेज में। अगर हम वो सबसे पीछे अगर उसको सेलेक्ट करके अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं तो जस्ट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आएगा, एक के नीचे ही रहेगा। तो आप 1 बाय 1 करके ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज करके आप, है ना, उसका पोजीशन सेट कर सकते हैं कि उसके टॉप से रखना है कि उसके बैक से रखना है। अगर ब्रिंग टू फ्रंट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट रखते हैं तो आपके जो लिखा हुआ टेक्स्ट है उसके ऊपर से शो करेगा। तो ये हमारा ब्रिंग टू फ्रंट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन बात करते हैं सेंड टू बैक। तो कहता है सेंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि आप जो है अपने पेज में किसी भी सेलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट को, जो ऑलरेडी उसमें अदर ऑब्जेक्ट है, उसके सबसे बैक आप सेट करके रख सकते हैं सेंड टू बैक के तहत। तो आप सेंड टू बैक में भी 3 ऑप्शन मिलेगा, सेंड टू बैक मिलेगा, सेंड बैकवर्ड मिलेगा और एक मिलेगा बिहाइंड टेक्स्ट। तो मान के चलिए 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट है यहां पे, ये ऑब्जेक्ट सबसे टॉप में है। कहां है? सबसे टॉप में। हम चाहते हैं सबसे पीछे चला जाए। तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे सेंड टू बैक में, तो वहां पे दिखेगा सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, बिहाइंड टेक्स्ट। तो अगर हम वहां पे क्या करते हैं, सेंड टू बैक करते हैं, तो जो अदर ऑब्जेक्ट है उसके सबसे पीछे चला जाएगा। अगर हम सेंड बैकवर्ड करते तो जस्ट एक ऑब्जेक्ट के पीछे जाएगा, यानी 1 बाय 1 करके हम पीछे ले जा सकते हैं। अगर हम बिहाइंड टेक्स्ट करते हैं तो जो लिखा हुआ टेक्स्ट होगा ना अगर पेज में, तो उस टेक्स्ट के पीछे से वो ऑब्जेक्ट हमारा सेट हो जाएगा। तो आप अपने जरूरत के हिसाब से जो है यहाँ पे किसी भी सेलेक्ट किया हुआ ऑब्जेक्ट या पिक्चर्स का जो पोजीशन है, जो अदर ऑब्जेक्ट या पिक्चर्स है, उसके टॉप, बॉटम, फ्रंट या बिहाइंड यानी उसके बैक से रख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। देखिए टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन काम करता है टू चेंज द वे टेक्स्ट रैप्स अराउंड द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट।
मतलब कि आप टेक्स्ट, रैप का मतलब होता है तोड़ना। तो जब हम अपने इस पेज में कोई भी पिक्चर या ऑब्जेक्ट को लाते हैं, पहले से कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें कोई पिक्चर या ऑब्जेक्ट को हम लाते हैं, तो वो पिक्चर उस ऑब्जेक्ट के अराउंड, है ना, ये टेक्स्ट रैप ऑप्शन का यूज करके, है ना, उसके आजू बाजू से टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, रैपिंग करके रख सकते हैं। अब होता क्या है कि अगर हम पिक्चर लाते तो टेक्स्ट के ऊपर से फ्रंट से शो कर रहा है, लेकिन बुक वगैरह में क्या होता है, देखने को मिलता है कि इधर आपका पिक्चर है और इधर आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इधर भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो इस जगह पे टेक्स्ट नहीं है लिखा हुआ जहां पे पिक्चर सेट है, तो वहां पे वो टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन यूज किया गया है। तो जैसे वो पिक्चर को सेलेक्ट करके टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन अप्लाई करता है, तो वो टेक्स्ट क्या होता है, उस पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ब्रेक होके उसके अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट से क्या होता है, वो एडजस्ट हो जाता है और उस पिक्चर्स का पोजीशन छोड़ देता है, जगह को खाली कर देता है। तो हमें भी ऐसा करना पड़े कि जब कोई पिक्चर्स पेज में ला रहे हैं, उसका पोजीशन यानी हमको रैपिंग करके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रखना है ना, तो कैसे सेटअप करेंगे। तो चलिए, एक हमको पेज लेना है, उस पर कुछ मैसेज राइट करना है, उस पर कोई पिक्चर एक इंसर्ट करवाइए। टेक्स्ट रैपिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा इन लाइन विथ टेक्स्ट। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ का जो फर्स्ट लाइन होगा, उसके अकॉर्डिंग वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, सेट हो जाएगा रैप। अगर हम वहां पे स्क्वायर का ऑप्शन लेते हैं तो वो पिक्चर उस पेज में जो है स्क्वायर फॉर्म में सेट हो जाएगा, यानी इस तरह से रहेगा, यानी एक रेक्टेंगल फॉर्म में, यानी चारों तरफ से जो है इक्वली मार्जिन क्या होगा, बराबर, है ना, सेटअप रहेगा। यानी वो ब्रेक करके, यानी टेक्स्ट को यहां से सेट करेगा, जितना बड़ा यहां तक आएगा उसके अकॉर्डिंग, यानी रेक्टेंगुलर शेप में सेट, मतलब ब्रेक हो जाता है टेक्स्ट। अगर हम टाइट करते हैं तो वो चिपक जाएगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो सट जाएगा। टॉप एंड बॉटम का कंडीशन लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ऊपर नीचे आपका टेक्स्ट शो करेगा, बीच में आपका पिक्चर शो करेगा। बिहाइंड टेक्स्ट लेते हैं तो लिखा हुआ टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लेते हैं तो लिखा हुआ टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, समझे। तो ये सब कंडीशन जो है हम टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन के तहत हम अपने पेज में, है ना, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है अलाइन। तो देखिए, जिस प्रकार जो पोजीशन ऑप्शन था वैसे ही आपका अलाइन भी है, सेम वही काम करेगा। तो कहता है टू चेंज द अलाइन ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो आप अपने पेज में है कोई पिक्चर या ऑब्जेक्ट, उस पेज में उसका अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं कि कौन से एंगल से रखना है, लेफ्ट से रखना है, टॉप में कि बॉटम में रखना है, कि राइट में कि मिडिल में, क्या कौन से जगह से रखना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हम सेट करेंगे अलाइन ऑप्शन। तो कहता है क्रिएट और इंसर्ट सम शेप्स और पिक्चर। तो हमको एक पेज लेना है, उसमें कोई पिक्चर या इंसर्ट करवा लेना है या शेप। उसके बाद कहता है सेलेक्ट दैट शेप्स एंड पिक्चर इन विच यू सेट देयर अलाइन। तो जिसका अलाइनमेंट सेट करना है पेज के अकॉर्डिंग, है ना, उसको सेलेक्ट करना है। फिर पेज लेआउट में कहता है जाइए अरेंज के अंदर अलाइन पे क्लिक करेंगे तो अलाइन का बहुत सारा ऑप्शन नजर आएगा। तो कहता है सेलेक्ट एनी ऑप्शन एज योर रिक्वायरमेंट एंड प्रेस इंटर। तो अलाइन का कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देखेंगे उसके अकॉर्डिंग वो पेज में जो है अरेंज हो जाएगा। तो ये काम करता है हमारा अलाइन ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रुप। ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह। तो कहता है टू ज्वाइन द सिलेक्टेड शेप्स टुगेदर। मतलब हम ग्रुप ऑप्शंस के तहत हम अपने पेज में दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को जो है ना ज्वाइंट कर सकते हैं, ग्रुपिंग करके रख सकते हैं, यानी एक बना के रख सकते हैं, मर्ज करके। तो जब आप लोगो वगैरह बनाओगे, है ना, या किसी तरह का दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन करके कोई डिजाइन बना रहे हो, तो वहां पे हम उस दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को एक साथ अगर रखना चाहते हैं मर्ज करके, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप ऑप्शन यूज करेंगे। तो कहता है क्रिएट और पेस्ट सम शेप्स। उसके बाद कहता है सेलेक्ट दैट शेप्स विच यू ज्वाइन टुगेदर। तो हम पेज में दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हम बनाए हैं, है ना, और दोनों को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और सेकंड को अगर सेलेक्ट करना होगा तो कंट्रोल दबा के क्लिक कीजिएगा माउस का लेफ्ट बटन। तो वो तो ऑलरेडी पहले से एक सेलेक्ट था, और सेकंड पे कंट्रोल के साथ क्लिक करें तो वो भी साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। और अब आप इसके बाद कहां जाइएगा, पेज लेआउट के अंदर अरेंज के अंदर मिलेगा ग्रुप, आप उस पर एंटर करेंगे तो वो ग्रुपिंग हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब अगर हम जो ग्रुप किए उसे हटा देना चाहते हैं तो उसी ग्रुप में जब जाएंगे उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके रखेंगे तो अनग्रुप का ऑप्शन नजर आएगा, उस पर जब क्लिक करें फिर अलग अलग हो जाएगा दोनों।
और अगर हम पुनः फिर से उसी में जाते हैं तो एक रीग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर पुनः फिर क्लिक करेंगे तो जो ग्रुपिंग किए थे उसको रिमूव कर दिए थे, और फिर जब हम उसी में जाके रीग्रुप पे क्लिक करेंगे तो फिर दोनों क्या होगा, एक साथ दोनों मर्ज हो जाएगा। तो ये हमारा ग्रुप ऑप्शन जो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को है ना एक साथ मर्ज करके एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रोटेट, है ना, क्या है, रोटेट, पेज लेआउट का लास्ट ऑप्शन है। कहता है टू रोटेट और फ्लिप एनी सेलेक्टेड शेप्स एंड पिक्चर्स। तो आप अपने पेज पे किसी भी शेप्स या पिक्चर को आप रोटेट कर सकते हैं, राइट 90 डिग्री, लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, 180 डिग्री। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने पेज पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है रोटेशन है ना कर सकते हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, तो कहता है क्रिएट और पेस्ट सम शेप्स एंड पिक्चर। तो हमको क्या करना है, एक पेज लेना है, उसमें कोई भी शेप्स या पिक्चर्स हमको क्रिएट करना है या इंसर्ट करा लेना है। इसके बाद कहता है सेलेक्ट दैट शेप्स एंड पिक्चर विच हैज यू रोटेट और फ्लिप। तो जिस पिक्चर या शेप्स को आप रोटेट करना चाहते हैं या फ्लिप करना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद कहता है पेज लेआउट में जाना है, अरेंज के अंदर मिलेगा रोटेट, उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको रोटेट का ऑप्शन नजर आएगा। तो आपको जो रोटेट करना है या फ्लिप करना है कौन सा कंडीशन, राइट 90 डिग्री का यूज करके या लेफ्ट 90 डिग्री का यूज करके या फ्लिप वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या मोर रोटेशन ऑप्शन मिलेगा तो वहां से जाके तो इसमें से एक कंडीशन सेलेक्ट करके ओके करेंगे। तो कहता है सेलेक्ट इन ऑप्शन एज योर रिक्वायरमेंट एंड प्रेस एंटर। तो इसमें से जो भी ऑप्शन एक सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा उस पेज में जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट था उसका रोटेशन हो जाएगा। तो ये है हमारा रोटेट ऑप्शन। तो आपका ये पेज लेआउट टैब भी कंप्लीट थ्योरी क्लास इसका खत्म हुआ।